कई लोग बोलते हैं कि संतान ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 बच्चे ही होने चाहिए। ठीक, सबकी अपनी अपनी सोच है, परंतु ये कानून क्या हिंदुओं पर ही लागू पड़ता है? ये कानून क्या सनातन धर्मावलंबियों पर ही लागू पड़ता है? अच्छे लोगों की संतान होगी ज़्यादा, समाज में अच्छाई बढ़ेगी। तो बोले जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? अरे भाई, उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, उत्पादक शक्ति नष्ट करना चाहते हैं, ये बेवकूफ़ी है कि समझदारी है? ये ईश्वर का अधिकार है। ईश्वर का काम अपने हाथ में क्यों लेना? किसी को मरने से बचा नहीं सकते तो किसी को जन्म लेने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। सावधान। किसी को मरने से बचा नहीं सकते तो किसी को जन्म लेने से रोकने का किसी का कोई अधिकार नहीं है। गर्भपात जैसे महापाप को लोग परिवार नियोजन की संज्ञा देते हैं। कैसी बुद्धि तामसी हो गई। धार्मिकता को सांप्रदायिकता बोलते हैं, धर्म विरुद्ध को धर्म निरपेक्ष बोलते हैं। कैसी विपरीत बुद्धि है, सोचो। तो अच्छे लोगों की तो संतान होनी चाहिए, समाज में अच्छाई बढ़ेगी। कन्या जन्मे तो भी दुखी मत हो, खुशी मनाओ कि हमारे घर लक्ष्मी जन्मी है। मैं ऐसे कई लोगों के आपको नाम और एड्रेस बता सकता हूं जिनके घर में पहले बेटा था, बेटी नहीं थी तो बेचारे 1500-2000 महीने की नौकरी करते थे, पर बेटी हुई तो वही लोग अब महीने के लाख लाख 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं। कोई भी जीव जन्मता है, याद रखना, खाली अपना पेट लेकर नहीं आता, हाथ और पैर लेकर आता है और अपना भाग्य भी लेकर आता है। इसलिए कन्या है, गिरा दो, मार दो, ये पाप कभी मत करना। कन्या जन्म लेकर आ रही तो वो अपना नसीब अपने साथ लेकर आ रही है, अपना भाग्य अपने साथ लेकर आ रही है। नवरात्रियों में तो कन्या का पूजन किया, कन्या को रोटी खिलाई, कन्या के पैर छुए, कन्याओं का पूजन किया, और गर्भ में कोई कन्या है तो उसको मार डाला। माता राजी होगी कभी? नौरतों में तो व्रत रखे, माँ का पूजन किया और कन्याओं की पूजा की, छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करते हैं ना, उनको खाना खिलाते हैं, वो किया। और गर्भ में एक कन्या है उसको मार डाला। माता कभी राजी नहीं होगी, नाराज जरूर होगी कि मेरी संतान को मार डाला तूने। हिसार में बापूजी का सत्संग था, तो मैं शाम को सत्संग के बाद निवास की ओर जा रहा था, तो रास्ते में एक जगह कोई कार्यक्रम था कि भाई कन्या भ्रूण हत्या बंद करो। कोई सामाजिक सेवाभावी संस्था ने कार्यक्रम रखा था, तो उसमें कोई गीत अंदर चल रहा था, थोड़ा अच्छा था, इसी संदर्भ में था। मैं सुन रहा था खड़े खड़े, मुझे अच्छा लगा, शब्द अच्छे थे उसके। इतने में एक कार आकर हमारे पास रुकी। उस कार में से एक बूढ़ी माँ उतरी, उसकी बहू और एक बच्ची थी 7-8 साल की। तो उस वृद्ध माता ने कहा मुझे कि भाई जी, ये मेरी बहू है। जब इसके गर्भ में ये बच्ची थी ना, तब ये सोच रही थी कि मैं गिरा दूं, एबॉर्शन करा दूं, पर बोले मैंने अपनी बहू को डांटा, खबरदार, ये पाप का विचार सोचा भी तो मन में। तो बोले एक बेटी पहले से है, तो क्या हो गया, पहले से है तो। करदम ऋषि और देवहूति की शादी हुई, 9 बेटियां। अनुसुईया, वशिष्ठ जी से जिसकी शादी हुई, वो देवहूति की बेटी अरुंधति। अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी, अनुसुईया और अरुंधति 2 महान देवियां, देवहूति की बेटियां। अनुसुईया की शादी हुई अत्रि ऋषि से और अरुंधति की शादी हुई वशिष्ठ जी से।